जय हिंद साथियों, राइज अकेडमी श्री गंगानगर में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने एक भाग बना दिया था। उस भाग में ये समझा था कि मूल अधिकार कहाँ से आए, हमने मूल अधिकार कहाँ से लिए, मैग्ना कार्टा क्या होता है, मूल अधिकारों की जननी कौन है, वो पीछे वाले वीडियो में हमने बता दिया था। ये अब हम दूसरा भाग बनाने जा रहे हैं। आवाज़ थोड़ी सी खराब हो सकती है, थोड़ा गले के अंदर खराश के कारण, तो करते हैं शुरुआत। देखिए, मूल अधिकार या फिर इसे फंडामेंटल राइट बोलते हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक है, आपको पता होगा। और हमारे भारतीय संविधान के अंदर 22 भाग है। उन 22 भाग में जो तीसरा भाग है ना, उसी के अंदर ये अधिकार लिखे हुए मूल अधिकार। जब मूल संविधान लिखा था ना, उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 दी, हमारे को 7 अधिकार दिए हुए थे, लेकिन वर्तमान में 6 अधिकार है। एक अधिकार को हटा दिया गया। अब देखिए साथियों, हम गलती करते हैं, हम बोलते हैं हटा दिया। हटाया नहीं है, उसको कानूनी अधिकार बना दिया है। हटाया भी बताऊंगा अभी कहां से हटा दिया। मूल अधिकार से हटा के अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया है, ऐसे बोलना है अपने को, ठीक है ना। ये शब्दों में बात नहीं खानी है, पॉलिटिकल शब्दों का खेल है। जिसको पॉलिटिकल की भाषा समझ में आ गई ना, आसानी से पॉलिटिकल सीख जाएगा। इतनी आसान होती है पॉलिटिकल, बस उनकी भाषा सीखनी, अपना दिमाग खराब कर देती है। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, छाया मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये चीजें अपने जिस दिन समझ में आ गई ना, उस दिन पॉलिटिकल आसान हो जाएगी। तो अपने को शब्दों को संभालना है भाई। किसी को कोई दिक्कत तो ध्यान रखना। एक अधिकार था, उसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो 6 अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं। तो मैंने इस तरफ से लिखे हैं। जैसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है, यानी 14 आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, मतलब उसके अंदर समानता की बात की गई। कोई भी उपाधि नहीं होगी, अब सब समान होंगे, पुलिस की नज़र में सब समान होगी, मतलब हर चीज़ समानता की बोली जाएगी। आर्टिकल 14 से 18। आप अब कहोगे सर यहाँ आप गलत लिख दिया, या तो 12 से 35 आप कह रहे हो कि मौलिक अधिकार है, तो फिर यहाँ आप 14 कैसे लिख रहे हैं। देखिए साथियों, ये मानव के अधिकार है, समझ में आ रही है। तो सर ये क्या है, तो ध्यान में रखना। जब हम आर्टिकल 12 पढ़ेंगे और जब 13 पढ़े, उसके अंदर आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये बात है, ये हमारे मौलिक अधिकार है, मानव के अधिकार है, ये वाले 6, ठीक है। आगे कहोगे सर यहाँ तो 32 है, फिर 33, 34, 35 ये कहांगे। तो ये जब हम 33, 34, 35 पढ़ेंगे, उस समय आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये भी मौलिक अधिकार है, लेकिन ये किन लोगों को दिए गए। बचे हुए अनुच्छेद पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो अभी हम 6 वो मौलिक अधिकार देखते हैं जो हमारे को वर्तमान में है। पहला है समानता का अधिकार। ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी की स्वतंत्रता। तो संविधान में लिखा हुआ है कि हमें किस किस चीज़ों की आज़ादी है, वो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। जब हम आर्टिकल 19 से 22 तक पढ़ेंगे तो आपको ये वाला अधिकार समझा देंगे। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 24। शोषण का मतलब क्या होता है, ताकि 300 रुपए का आपने काम किया, आपको वहीं पर 100 रुपए दे दिए जाए, तो आपका क्या हुआ, शोषण। क्योंकि आपने 300 का काम किया, आपको उसके बदले 100 रुपए दिए जा रहे हैं। भाई साहब ऐसे नहीं चलने वाला, समझ में आ रही नहीं आ रही, तो वो शोषण। देखो संविधान कितने अच्छे तरीके से लिखे गए हैं। पूरे संविधान में जो अपने को दिया गया है ना, हमारा जो अधिकार है वो भाग 3 ही है, उसके अलावा हमारा कोई अधिकार नहीं है। पूरे 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 संविधान में अंदर यही लिखा हुआ है कि सरकार कैसे चलेगी, प्रधानमंत्री क्या करेगा, कौन सा नेता क्या करेगा, वो सब चीजें संविधान के अंदर लिखी हुई है। बस भाग 3 को छोड़ के, भाग 3 वो हमारे लिए है, ओनली फॉर। तो शोषण के विरुद्ध समझ गए, आपका शोषण हो रहा है। जब हम आर्टिकल ये पढ़ेंगे बताएंगे आपको। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक यानी आपके मन में किस देवता के प्रति समानता है। कोई शिव जी को पूजूंगा, हनुमान जी, भाई साहब पूज। वो जब हम धार्मिक स्वतंत्रता पढ़ेंगे 25 से 28 तक है, इसके अंदर भी कई बातें लिखी होगी। 5वां है सांस्कृतिक, और ये 29 और 30 में है। अच्छा, इन सब में कोई दिक्कत हुई, जैसे आपका बोलने का अधिकार छीन लिया, बात करने का अधिकार, तो ये जो छठा मौलिक अधिकार है ना, ये भाई साहब खतरा। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार यानी इसमें कोई किसी ने चोट पहुंचाई ना, तो उसका उपचार ये कर देगा। ये ओनली फॉर आर्टिकल 32 में है। 33, 34, 35 वो सेना के अधिकार है। वो आपको जिस समय मैं पढ़ाऊंगा 33, 34, 35 उस समय बताऊंगा। अब आप कहोगे सर 7 अधिकार आप बता रहे हो, अभी एक हटा दिया, तो वो कौन सा है। वो संपत्ति का अधिकार था, जिसको हटा दिया। ये संपत्ति का अधिकार है ना, हमारे को इन मौलिक अधिकारों में 2 जगह दिया हुआ था। एक तो आर्टिकल 31 में था और एक आर्टिकल 19F में था। हाँ, 2 जगह दिया हुआ था, ध्यान में रखना। 2 जगह क्यों दे दिया। संपत्ति का मतलब आपकी संपत्ति है, इसमें 2 जगह लिखने का क्या मतलब है। देखिए, वैसे मैं ये आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19F पढ़ाऊंगा, उस समय आपको कंप्लीट बताऊंगा। देखिए थोड़ा बता देता हूँ। आर्टिकल 31 में क्या था, पैतृक संपत्ति थी, यानी मेरे दादाजी की जमीन मेरे पिताजी के पास आएगी, और मेरे पिताजी की जो जमीन दादाजी ने दी है वो मेरे पास आएगी। ये 100% है, क्योंकि वो हमारी पैतृक संपत्ति है। मेरे दादाजी ने अगर पिताजी को दे दी, मेरे पिताजी जमीन बेच नहीं सकते। तो अगर मेरे पिताजी बेचने चाहेंगे तो सबके साइन होंगे, होश में वकील 2-4 बार वो जमीन वाला साइन दिया, भाई साहब होश में हो, समझ में आ रही है, वो पैतृक संपत्ति है। और आर्टिकल 19F वाली, फिर ये भी तो संपत्ति का अधिकार है। ये वो संपत्ति है कि मेरे पिताजी कहीं घूमने गए और उनको कोई जगह पसंद आ गई, उन्होंने खरीद ली। उन्होंने कहा कि यार ये जमीन मैं खरीदूंगा, ये जगह मेरे को पसंद आ गई, उन्होंने 2 लाख 4 लाख में खरीद ली।
अब मेरे पिताजी का मन किया कि यार नहीं यार, यहाँ नहीं, अब इसको बेचते हैं दूसरी जगह। तो अब हमारे को पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे पिताजी ने पर्सनली ज़मीन खरीदी थी। अब वो उनकी मर्जी, हमारे को दे या ना दे, गौशाला का लिखवाए, कुछ भी करे, वो उनके हाथ में है। समझ में आ रही है? तो ये वो संपत्ति थी, पर्सनली संपत्ति, और ये पैतृक संपत्ति। इसको दोनों को, तो हमारे एक संशोधन हुआ था, 44वां संशोधन 1978 के अंदर इसे हटा दिया गया था। उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। दोनों मौलिक अधिकार को वर्तमान में आर्टिकल 300 के में डाल दिया। यानी आपकी संपत्ति है ना, आपकी संपत्ति, इसको ओनली फॉर सरकार छीन सकती है। अब देखो यहाँ अपने को समझ में नहीं आती बातें। अपने क्या करते हैं, अपने सोचते हैं संपत्ति का अधिकार हटा दिया अपने पास। अरे भाई, संपत्ति का अधिकार है आपके पास, आप संपत्ति रखो। हटाने का मतलब हटाया नहीं, उसे कानूनी अधिकार बनाए। समझ में आ रही नहीं? अब आप कहोगे सर संपत्ति का अधिकार हटाया क्यों? हटाने का कई कारण होते हैं। देखिए, हटाना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि उस समय लोग कहते थे कि हमें विकास चाहिए, तो सरकार क्या करे बेचारी, कैसे विकास करे? आपको पता है विकास के लिए जमीन चाहिए, तो वो जमीन किसकी होगी? या मेरी होगी, आपकी, किसी की भी आ सकती है। हम सुविधा भी चाहते हैं और उस सरकार को कुछ देना भी नहीं चाहते, तो याद रखना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो चीज़ें यहाँ लागू हो जाती है। जैसे आपको मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करना। जैसे मान लो हनुमानगढ़ से गंगानगर तक कोई सड़क निकालनी है सरकार को, तो जैसे ही जमीन, उस समय बात होता हूँ, जैसे ही सरकार ऐसे विकास करने लगती थी ना हनुमानगढ़ से गंगानगर तक, तो जैसे ही उन्होंने पहले मैप तैयार होता था, लाइन मारते थे, फिर देखते थे यार किस किस का खेत आता है। तो मान लो किसी 5 ABCD जो भी बंदे हैं, उन बंदों का खेत आया। अब उनको बोला कि देखो आपके खेत से ये सड़क निकाली जाएगी और आपको इसके बदले पेमेंट दे देंगे या फिर जमीन दे देंगे कहीं। अब वो लोग क्या करते थे, बीच में लठ लेके खड़ जाते थे, कहते थे यहाँ से कैसे सड़क निकालोगे, विकास, सड़क नहीं निकालने देंगे, विकास चाहिए, हमारे खेत से नहीं, पड़ोसी के खेत से निकाल सकते हो। भाई साहब, सरकार क्या करे? सरकार ने कहा हमने यहाँ से मैप मंजूर किया है तो हम तो यहीं से सड़क निकालेंगे। लेकिन नहीं, लोगों ने कहा अच्छा तुम दो बातें कैसे करते हो? ऊपर से तो हमें संपत्ति का अधिकार दे रखा है 31 और 19F के अंदर, और ऊपर से आप हमसे ही संपत्ति छीन रहे हो। सरकार माथा पीटती थी और ये क्या करते थे, सरकार पे जाके केस कर देते थे। कहते सुप्रीम कोर्ट में सरकार पे केस कर देते थे कि सरकार हमारी जमीन छीनना चाहती है। भाई साहब, बहुत दिक्कतें हुई, बार बार ऐसे केस जाते रहे, लोग बार बार विकास का नाम लेते रहे, और विकास जब करते तो सरकार पे केस हो जाता। तब ये मोरारजी देसाई आए, इन्होंने कहा यार ये काम करो, ये एक संविधान संशोधन करो, और ये संपत्ति का अधिकार है ना, इसको कानूनी अधिकार बनाओ, जब जाके कोई देश में सुधार होगा। तब एक 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया, मौलिक अधिकार से हटा दिया। अब साफ साफ लिख दिया आर्टिकल 300 क्या लिख करके, अब देखो अगर सरकार को कोई जमीन पसंद आ गई या विकास के मार्ग में किसी की भी जमीन आ गई, तो सरकार वो आपसे ले लेगी, सीधी सी बात है। अब किंतु परंतु नहीं चलने वाली। समझ में आ रही है? अगर अब सरकार ने कोई मैप ऐसे खींच दिया ना कोई सड़क बनाने के लिए, तो अगर किसी की भी जमीन आ गई ना, तो तुरंत सरकार उसको पैसे देगी या उसके बदले जमीन देगी। अभी कोर्ट ने अभी एक आदेश जारी किया था, कहते अगर किसी की जमीन, सरकार किसी की जमीन लेती तो सरकार को ये करना चाहिए कि उसके बदले कोशिश ये करो कि उसको कहीं ना कहीं जमीन प्रोवाइड करवाई जाए। ये बहुत अच्छी बात है। अब ये अखबार पढ़ा करो आप, दैनिक भास्कर, उसमें लिखा हुआ था, अच्छी बात है। तो सरकार आपसे जमीन लेगी, उसके बदले आपको फंडिंग, पैसा अच्छा देगी, और या फिर कहीं जमीन दे देगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किसी कोई दिक्कत? अब कई लोग लठ लेकर खड़ जाए, तो ये चीजें लिखी रहती है, ध्यान में रखना। आपको जो भी जमीन का पट्टा या जमीन का कागजात दिया रहता है ना, उस पर आर्टिकल 300 के लिखा रहता है कि आपकी जमीन अगर सरकार को आवश्यकता हुई तो सरकार ले सकती है। जैसे ये घर है, ये पर्सनली किसका भी घर है, यहाँ का जो मालिक है उसका घर है ये पर्सनली। अगर सरकार को ये घर पसंद आया, उस सरकार को लगा कि यार यहाँ पे हम सरकारी राशन की दुकानें बनाए, या फिर सरकार को ऐसे लगा कि हम यहाँ पे सरकारी स्कूल के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो सरकार यहाँ के मालिक को डायरेक्ट बोलेगी भाई साहब हमारे को ये जगह चाहिए, आपको ये फंडिंग दिया और आप एक काम करो, ये जगह खाली करो, इसके बदले आपको कहीं और घर दे दिया जाएगा या फिर पैसे दे दिए जाएंगे। समझ में आ रही? तो सरकार को जो चीज पसंद आई वो भी सरकार लेती किस लिए? ताकि देश का विकास कर सके, लोगों को अच्छी सुविधा दे सके, बस इसीलिए सरकार लेती है। समझ में आ रही नहीं आ रही? सरकार तब तक शांत है जब तक उनको हिलाओ ना, और जिस दिन बिगड़ गया, वो कहते हैं ना, जिस दिन जट बिगड़ गया ना 100 को लेके मरेगा एक साथ, वो बातें होती है सरकार की। सरकार बोलती नहीं है तो नहीं बोलती, जिस दिन बोल पड़ी तहलका मचा के रख देगी। समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ गए होंगे कि पहले मौलिक अधिकार 7 थे, वर्तमान में 6 है। एक अधिकार हटा दिया, संपत्ति का अधिकार, इसे हटाकर संविधान के ही आर्टिकल 300 के में डाल दिया। पहले जो ये संपत्ति का अधिकार था ये आर्टिकल 31 में और आर्टिकल 19F में था, जो अब वर्तमान में कानूनी अधिकार है। हमारे पास ये 6 प्रकार के वर्तमान में अधिकार है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये चीजें हमारे पास 6 अधिकार है, और अधिकार भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 तक है। इन सब के बारे में आप थोड़ा जान गए होंगे। अब हम क्या काम करते हैं, तो ये जो 12 से लेके 35 तक अधिकार है, हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे आर्टिकल 12, 13 इनमें क्या लिखा हुआ है, अब आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए।